नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजबली और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार गिरी सर, जो कि ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। पीपल्स मेडिकल कॉलेज में पदस्थ हैं अभी। तो नमस्ते सर। तो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं कि मधुमेह, डायबिटीज, जो कि आने वाले हर 4 व्यक्ति में से 3 को रहता है, तो उसका ओरल या फिर बोले तो डेंटल पे क्या इफेक्ट है। हाइपरग्लाइसीमिया के या शुगर बढ़ने के कारण क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं। जी सर, बिल्कुल सर। सर देखिए, ओरल में आपको डायबिटीज के पेशेंट्स में काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, खासकर वैसे पेशेंट जिसमें डायबिटीज का जो नंबर है काफी हाई रहता है। बहुत है। ऐसे पेशेंट्स में सर जनरली क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं। मसूड़े में सूजन मसूड़े में सबसे आम सूजन बात आ जाती है, जिसको हम लोग जिंजिवाइटिस भी बोलते हैं। और खासकर मुंह से ब्लड आना है। बहुत ही कॉमन है। और क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है तो उसमें इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर जिंजिवाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा सीवियर है तो उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का भी चांसेस रहता है। और जितना जल्दी हो सके उसको दिखा करके उसको सही समय रहते हुए उसको ठीक से इलाज करा लेना चाहिए। इसके साथ साथ सर, जो डायबिटिक के पेशेंट रहते हैं उसमें आप देखोगे कि मुंह से स्मेल आना बहुत कॉमन सा चीज है कि गंदगी रहती है तो इन्फेक्शन होता है। दूसरा चीज रहता है सर कि पेशेंट के मुंह में, माउथ में ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस बहुत हाँ, ज्यादा। ड्राइनेस बहुत ज्यादा कॉमन है। इस ड्राइनेस के कारण क्या होता है सर कि पेशेंट के जो डेंटल केरीज होते हैं वो लग जाते हैं, यानी कि दांतों में कीड़े लगना वो बहुत ही कॉमन है। और कीड़े लगने के बाद, क्योंकि वहां पर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा है जो कि इसको रोकने में मदद करता है, तो दांतों में सड़न आ जाती है। सड़न भी और बहुत अगर आम समस्या। डायबिटीज के पेशेंट में किसी तरह से सड़न आती है तो वो आपके इन्फेक्शन को बहुत जल्दी बढ़ा सकता है और वो आपकी हड्डी तक भी जा सकता है और वहां पर घाव बना देता है। एक बार, हीलिंग भी बहुत कम, हाँ स्लो सर, होती है। हीलिंग क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो है तो वहां पर खतरा ज्यादा रहता है। और फिर वहां से दूसरा इन्फेक्शन यानी कि सेलुलाइटिस और स्पेस इन्फेक्शन जैसी चीजें होती हैं जो कि आपके गाल में या फिर गले तक इन्फेक्शन जा सकता और सर कोई मतलब अगर बात करें तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कोई जैसे फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं है। क्या। हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि हमारा डायबिटिक के पेशेंट में इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो वैसे में अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन से कैंडिडल इन्फेक्शन हो कैंडिडल गया, इफेक्ट। ओरल ओरल फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं ऐसे पेशेंट्स। और क्योंकि अगर उससे समय रहते हुए कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये आपको फिर काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर जाते हैं और फिर वो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो जाते हैं। तो डायबिटीज के मरीजों में जैसे हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शन, या आपने बताया कि डेंटल कैरीज और बहुत सारे इन्फेक्शन, सूजन, जिंजिवाइटिस। जी, तो इन सबको हम रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने डेली जीवन में, क्या क्या मतलब ऐसी क्रियाएं करें जिससे इससे बच सके। देखिए, सबसे पहला तो चीज है बचाव। अगर आपको पता है कि आपको डायबिटीज है तो आपको बिल्कुल डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। एमडी मेडिसिन, जैसे आप हुए सर राजा बेली, डॉक्टर राजा बेली सर, आप जिस डॉक्टर्स का पास जाए, सबसे पहले आपको दिखाएं और अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने का कोशिश करें। उसके नॉर्मल लेवल्स में आना बहुत जरूरी है। और जहां तक डेंटल की बात है, तो जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाए तो आपका एक हिस्ट्री लिया जाता है जिसमें आपका प्रॉपरली पूछा जाता है कि आपको क्या क्या बीमारियां हैं। तो उन बीमारी में अगर आपको डायबिटीज है तो बिल्कुल डॉक्टर को बताएं कि मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर खुद ही आपको डायबिटीज का जांच करवाएगा। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल लेवल में है तो आप डेंटल ट्रीटमेंट कोई भी करवा सकते हैं, वो सेफ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करा सकते, परंतु अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर है तो उसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और अगर नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर से जाकर के उससे कंट्रोल कराने की जरूरत है। तो आज हम लोगों ने देखा कि डायबिटीज के कारण क्या क्या जटिलताएं या फिर क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हैं, तो इसके बारे में हम अच्छे से जान गए हैं और लोगों को इसके बारे में पता रहना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि लोग बाग आते हैं सड़े हुए दांत लेके, लेकिन उसके प्रति जागरूक नहीं रहते। सोचते हैं जागरूकता की बाद कमी बाद में बहुत। दिखाएंगे। अभी कल ही एक मरीज आया था आपके पास, शायद हमने देखा था, तो बोले बाद में दिखाएंगे, जबकि उसका पूरा आपने एग्जामिन किया होगा। हाँ, कल एक पेशेंट आया था सर जिसमें आपको आपको भी मैंने बताया कि उस मरीज में डायबिटिक की पेशेंट थी, जिसमें काफी ज्यादा गंदगी जम गया था मुंह में। उसके साथ साथ मसूड़ों में भी काफी सूजन थी और ब्लीडिंग थी। पेशेंट का मेन कंप्लेन था कि उसके आगे के दांत सारे हिलने लगे थे। तो ये डायबिटीज का बहुत ही कॉमन सिम्टम है मोस्ट कॉमन है। कि अगर आप मसूड़ों का डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखोगे तो फिर वो मसूड़ों को गलाना स्टार्ट करता है और हड्डी को भी गलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, इस कारण क्या होती है, दांत उसको छोड़ देता है।
तो इसलिए रेगुलर डेंटल के, अगर आपको डायबिटीज है, ऐसा है, तो आपको ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जो मुख होता है वो आपका शरीर का आईना होता है। तो अगर आपका ओरल कैविटी सही है तो बाकी चीजें भी आपको कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल में तो रहती है। आपको जब भी हमेशा 6 महीने में दांतों की सफाई करानी जरूरी है। अगर शुरू में कोई इनिशियल में कोई सूजन आई है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाए, उसको दिखाएं। वहां पर फिर बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे माउथ वॉशेस हैं जिसको दिया जा सकता है। ब्रशेस कैसे करना है सही तरीके से वो बताया जाता है आपको। सुबह शाम आपको 2 टाइम ब्रश करना जरूरी है और अच्छे से करना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर साहब जैसे मुख से दुर्गंध आती है, हेलिटोसिस, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि माउथ फ्रेशनर, या फिर ये आम समस्या है या कुछ लोगों में ये समस्याएं होती हैं, या फिर देखिए, माउथ स्मेल का जो रीजन है वो बहुत सारे होता है। हम्म सिर्फ ये जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी माउथ स्मेल होता है। माउथ बट डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या होता है कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस एक चीज होती है जिसमें क्या होता है कि आपका जो फ्रूटी स्मेल्स आती है फ्रूटी बॉडी में। स्मेल बट होती ये है। जनरली टाइप 1 डायबिटीज में होता है और इनिशियल स्टेजेस में इनका जो सीवियर चला जाता है उनमें आती है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन। टाइप 2 डायबिटीज में भी जब सीवियर होता है तो ऐसा आता है। हाँ। इनिशियल स्टेज में जनरली ऐसे सिम्टम नहीं आते, बट अगर आपको आ रहा है तो आपको तुरंत जाकर के डॉक्टर्स को दिखाने की आवश्यकता है। और जनरली ब्रश, जो ब्रूसिंग है टीथ की, तो वो हमको बहुत लोग बोलते हैं नाइट में भी करना चाहिए, मॉर्निंग में भी, तो क्या एक्चुअल टाइम क्या नाइट में सोने से पहले करें या फिर ना करें, या फिर कैसा क्या है? आइडली सर आपको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। सुबह जब भी आप उठे उस समय एक बार कर ले, ठीक है, क्योंकि उसमें माइंड फ्रेश होता है। और फिर एक बार सोने से पहले एक बार ब्रश करके आप सो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। आपने मतलब इतनी सही जानकारी, बहुत सारी चीजें बताई। तो आप, अगर आपको भी कहीं दांतों से रिलेटेड इशू, या फिर शुगर, या फिर बीपी, थायराइड, कोई ट्रॉमा, या फिर आपको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में पेन है, तो आप यहाँ पे श्री प्रांस पोली क्लिनिक और सर का गिरी गिरी डेंटल क्लिनिक, जो कि हमारा ये हमारा करौन में स्थित है, और नियर द बजाज शोरूम है, उसके जस्ट ऊपर है, नियर कल्याण हॉस्पिटल। और करोन करोन रोड में आप पाएंगे, चौराहे के जस्ट पास में, रिचबिलिटी अप्रोक्स 1.5 1 जी सर। किलोमीटर है। यहाँ थैंक पर से दांतों के रिलेटेड हर तरह के प्रॉब्लम्स का इलाज होता है। यहाँ पर नॉर्मल डेंटिस्ट्री से लेकर के मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक वाइड ब्रांच है जहाँ पर आपका ट्रॉमा से लेकर के पैथोलॉजीज, ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर का, मुख का कैंसर का जांच, प्रारंभिक जांच होता है यहाँ पर। और ओएसएमएम जिसमें तंबाकू खाने के कारण लोगों का मुंह नहीं खुलता है, वैसे पेशेंट्स का भी इलाज सर्जरी द्वारा की जाती है। और सर्जरी से पहले भी इंजेक्शन के द्वारा भी पेशेंट के मुंह को खोला जा सकता है। तो यहाँ पर जितना भी हो सकता है एक टीम वर्क होती है यहाँ पर सर। आप डॉक्टर राजब अली सर हमारी टीम में है सर। तो यहाँ पर आपको सभी तरह का सुविधाएं मिलेगा। ट्रांस पॉली क्लिनिक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। यू।